किसी की आंख तुम्हारी वजह से नम ना हो क्योंकि तुम्हें उसके हर आंसू का कर्ज चुकाना होगा। ठीक है, तो अब तक हम ये तो समझ गए कि किसी को दुख देने का मतलब है एक तरह का कर्ज लेना। पर असली सवाल तो अब आता है, ये कर्ज चुकाया कैसे जाता है? हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, एक नतीजा होता है जिससे कोई बच नहीं सकता। इट्स इनएविटेबल। तो ये कर्ज चुकता कैसे है? इसके ना कई रूप हो सकते हैं। कुछ लोग इसे कर्म का न्याय कहते हैं, मतलब जिंदगी घूम फिर कर वही अनुभव कराती है जो हमने दूसरों को दिया है। कुछ लोगों के लिए ये अपराध बोध का भार भी हो सकता है, एक ऐसा अंदरूनी बोझ जो हमेशा साथ रहता है। या फिर इसे एक यूनिवर्सल रीबैलेंसिंग की तरह भी देखा जा सकता है, जैसे जैसे कुदरत खुद बिगड़ी हुई चीज़ों को वापस अपनी जगह पर ला रही हो। तो बात का सार यही है कि जब हम किसी को दुख देते हैं तो हम एक तरह का असंतुलन, एक इम्बैलेंस पैदा कर देते हैं और उसे किसी न किसी तरह से ठीक किया ही जाता है। हमारे काम ना पानी में फेंके पत्थर की तरह हैं। उनसे जो लहरें उठती हैं वो घूमकर किनारे तक यानी हम तक वापस जरूर आती हैं। तो अब इस पूरी बातचीत के बाद जब हम इस कहावत को दोबारा देखते हैं ना, तो इसका मतलब और भी ज्यादा गहरा लगता है। ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक चेतावनी है, एक रिमाइंडर है कि हमारे हर काम के नतीजे होते हैं और वो नतीजे तब और भी गंभीर हो जाते हैं जब वो किसी के आंसुओं की वजह बनते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हमारे कई रिश्ते, कई मुलाकातें बस कुछ ही पलों की होती हैं, उस दुनिया में दूसरों पर हमारे असर की असली कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है।